नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 15 करंट अफेयर क्वेश्चन जीके के हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम के लिए। ये 15 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और इनकी व्याख्या में कई क्वेश्चन शामिल हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लखनऊ से वाराणसी के लिए पहली उड़ान सेवा का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया, ज्योतिराव सिंधिया ने किया, योगी आदित्यनाथ या द्रौपदी मुर्मू ने? तो ये किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वाराणसी के लिए पहली उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। इंडिगो एयरलाइंस, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, वो कौन सी एयरलाइंस है? इंडिगो एयरलाइंस द्वारा शुरू की गई ये सेवा वाराणसी से लखनऊ के बीच सफ़र महज 55 मिनट में पूरा करेगी। यह उड़ान चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होगी। मुख्यमंत्री ने उड़ान की शुरुआत को राज्य की राजधानी को देश की आध्यात्मिक राजधानी से जोड़ने वाला बताया। ये देश की आध्यात्मिक राजधानी जिसे वाराणसी कहा गया है उसे जोड़ने वाला बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, किस शहर का चूका बीच उत्तर प्रदेश का सबसे नया पर्यटक स्थल बन के उभरा है? ये है पीलीभीत का चूका बीच। यहाँ देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। व्याख्या है, पीलीभीत का चूका बीच उत्तर प्रदेश का सबसे नया पर्यटक आकर्षक केंद्र बनकर उभरा है। इस वर्ष अब तक 23,625 भारतीयों और 54 विदेशियों समेत 23,669 पर्यटक चूका बीच आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है नोएडा में, वैदिक थीम वाला पार्क। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा सेक्टर 78 में जनता के लिए खोल दिया गया है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। वेद वन पार्क के रूप में जाना जाने वाला 50,000 से अधिक पौधों से सुसज्जित है, जिसमें बरगद, कल्पवृक्ष, नारियल, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है, ये सारे पौधे उसमें उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मुख्य उद्देश्य है बच्चों और जनता पर कुत्तों के हमलों को रोकना। व्याख्या है, बच्चों और जनता पर कुत्तों के हमलों को रोकने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों, 58 जिला मुख्यालयों पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर केंद्रों की स्थापना के राज्य सरकार के प्रयास के परिणाम स्वरूप अब तक 2.16 लाख से अधिक कुत्तों की नसबंदी की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 11 शहरी निकायों में ABC सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है। व्याख्या देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोक भवन में हुई कैबिनेट में उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक नीति खेल उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक खेल 2023 को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति 10 वर्षों के लिए वैध होगी और सभी अंतर्देशीय भूमि आधारित वायु आधारित जल मार्ग वाले बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों और विभिन्न उत्तर प्रदेश में राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न जल निकायों और भूमि पार्सल की जाने वाली सभी साहसिक गतिविधियां लागू होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी सरकार उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाने की योजना बना रही है? तो ये योजना बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार। व्याख्या देख लेते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को उफनती नदियों के पानी को सुव्यवस्थित तरीके से किसानों के सूखे खेतों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश की कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे सरयू, गंगा, यमुना नदियों के किनारे वाले जिलों में बाढ़ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में कितने लोगों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये 5 लोगों को गोपाल दास नीरज सम्मान से सम्मानित किया गया। और वो 5 लोग कौन कौन से हैं? पंकज प्रसून है, इनका है तब गीतों के साथ निभाया, इसके लिए इनकी रचना है। निशा सिंह नवल को मिला है मैं निशा हूँ के लिए। डॉक्टर प्रभांशु कुमार को डॉक्टर प्रभांशु की कमल से काव्य संग्रह के लिए मिला है। कृष्ण कुमार कनक को मिला है उलझता छविजल तुम्हारा। वेद मित्र शुक्ल को मिला एक समंदर गहरा भीतर के लिए। ये इनकी रचनाएं भी आ सकती हैं, ये आप 5 रचनाएं याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश ने गो हत्या और बाल शोषण मामलों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इन्होंने गो हत्या और बाल शोषण मामलों के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने राज्य में अपराधियों माफियाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। अधिकारियों का दावा है कि इस पहल से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पोस्को अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के साथ गोहत्या, धर्म परिवर्तन, बलात्कार और हत्या जैसे जुड़े मामलों के अभियोजन में तेजी आएगी। ऑपरेशन कन्विक्शन अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके खिलाफ सबूतों का संग्रह, गुणवत्तापूर्ण जांच और न्यायालयों में मामलों की प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, इसका नाम कर दिया गया है। ऑप्शन 1 सही है इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट ने प्रयागराज के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कर दिया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के माध्यम से आगरा और मथुरा में हेलीपोर्ट के विकास को भी मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेद विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर में स्थापित किया गया है, जिस निमिषारण्य कहते हैं, जहां ऋषियों की तपोभूमि है। इसकी व्याख्या है, 88,000 ऋषियों की पवित्र तपोस्थली निमिषारण्य के समग्र विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हाल ही में श्री निमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। प्राचीन आस्था के सम्मान एवं वैदिक ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद सीतापुर स्थित पवित्र निमिषारण्य धाम में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना यथाशीघ्र की जानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2025 में सबसे ऊंचा मॉल बनेगा? तो सबसे ऊंचा मॉल बनेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे ऊंचे मॉल का घर बनने के लिए पूर्णतया तैयार है। साया स्टेट्स नाम से भारत का सबसे ऊंचा मॉल साया ग्रुप द्वारा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 129 में बनाया जाएगा। मॉल का निर्माण कार्य 2025 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। विशाल क्षेत्र में फैला यह मॉल 150 फीट ऊंचा होगा और इसमें 9 मंजिलें होंगी। इमारत को DP आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया है, जो सिंगापुर में कार्यालयों वाली एक प्रसिद्ध स्थापत्य फर्म है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 8 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी प्रयागराज में।
व्याख्या है, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 2023 को अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाएगी। देश के विभिन्न हिस्सों में वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी की नई परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। औपचारिक परेड वायुसेना स्टेशन बमरोली में आयोजित की जाएगी। वायु प्रदर्शन प्रयागराज में आयुध डिपो किले के आसपास संगम क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2023 में किस क्षेत्र में पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई पशुधन के क्षेत्र में। इसका ऑप्शन 2 सही है। व्याख्या है, पशुधन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुधन और डेयरी मंत्रालय ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और पशुधन क्षेत्र में लगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई को संपार्श्विक सुरक्षा की परेशानियों के बिना ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास नीति के तहत क्रेडिट गारंटी योजना लागू कर रहा है। योजना के संचालन के लिए DAHD ने रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित किया है। 750 करोड़ रुपए जो पात्र ऋण संस्थानों द्वारा एमएसएमई को दी गई क्रेडिट सुविधाओं के 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी ने किस स्थान पर देश की पहली रात्रि सफारी स्थापित करने के लिए परमिट जारी किया है? तो ये लखनऊ के कुकरेल में जारी होगी रात्रि सफारी। व्याख्या देख लेते हैं, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल जंगलों में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी और एक नया चिड़ियाघर स्थापित करने के लिए परमिट जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि कुकरेल के जंगल 2027.46 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। यहाँ 350 एकड़ में देश की पहली नाइट सफारी बनाई जाएगी। 150 एकड़ में प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन बनेगा। इसके लिए 1000 एकड़ भूमि इस प्रकार चिन्हित की गई है कि वन क्षेत्र के मूल स्वरूप को कोई नुकसान न पहुंचे। दोनों परियोजनाओं पर करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और लास्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत गौरव रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? पुरस्कार से तो ये सम्मानित किया गया फरमान मियां को। ऑप्शन ए इसका सही है। उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले जमात रजा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमास हसन खान फरमान मियां को भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गौरव रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार मानवता और सामाजिक कार्यों के लिए मिला है। फरमान मियां ने कैंसर, कूल्हे के ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी से पीड़ित दर्जनों मरीजों की सहायता की है। कर्नाटक की भारत यूनिवर्सिटी ने फरमान हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।